बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ शुरू किया गया अल-क़ुद्दूस ऑपरेशन के नए मरहले की शुरुआत हो गई। इसराइल के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में हमास को 100% कामयाबी मिली, जिसकी बदौलत उन्हें हौसला मिल गया और हमास के बागी यरूशलेम छोड़कर सबसे बड़े शहर तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए निकल पड़े। तेल अवीव को निशाना बनाने का वाज़ेह मतलब ये है कि हमास इसराइल को बड़ी जगह से तकलीफ पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हमास ने इसराइली डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से नकारा किया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हमास के लिए अब इसराइल पर रॉकेट या फिर दूसरे हमले करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी रुकावट का 70% खात्मा हो चुका है। और रही बात इसराइली फौज और दूसरे हथियारों की, तो इनके लिए ईरान के चंद मिसाइल ही काफ़ी हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस कशीदगी के हवाले से खबर ब्रेक करते हुए दावा किया कि हमास के मुसलसल मिसाइल कार्रवाई में इसराइल को बेपनाह जानी व माली नुकसान हुआ है। हत्ता कि इसराइली फ़ौज ने अपनी शहरियों की लाशों तक यरूशलेम की सड़कों से उठाने से इनकार कर दिया था। इन्हें खतरा था कहीं हमास के मिसाइल इन्हें जहन्नम वासिल ना कर दें, क्योंकि हमास की कार्रवाई इतनी शदीद थी कि सामने आने वाली हर एक चीज़ तबाह हो गई। इसराइल की बड़ी बड़ी इमारतें पुराने खंडर की तरह दिखाई देने लगी। हमास की इन कार्रवाइयों के बाद इसराइल में खौफ व हरास फैल गया और फ़लस्तीनियों पर जुल्म काफ़ी हद तक बंद हो गया। प्यारे दोस्तों, अब जो खबर मीडिया पर सामने आ रही है, यह भी इसराइल के लिए किसी मौत से कम नहीं है, क्योंकि गैर सरकारी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमास ने यरूशलेम के बाद तेल अवीव को निशाने पर ले लिया है। मतलब इसराइली दारुल हुकूमत को तबाह करने की ठान ली है। इस खबर के ब्रेक होते ही इसराइली हुकूमत और फौज की दौड़े लग गई और इसराइल ने अपनी आधी से ज़्यादा फौज को तेल अवीव में लगा दिया है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।